हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर स्वाति। वेलकम बैक टू द चैनल। कई बार देखा गया है कि जो दांत होते हैं हमारे, वो कई कई जगह से घिसने लगते हैं और इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि आप जब कुछ भी खाते हैं तो वो बहुत जल्दी से झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है, क्या कारण रहते हैं, आज का वीडियो उसी के बारे में है। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है आपका ब्रक्सिज्म, यानी कि टीथ ग्राइंडिंग इन नाइट। कई लोग रात में दांत किटकिटाते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता है, तो वो रात को टीथ ग्राइंडिंग होती है, जो आपके दांत हैं, ठीक है, वो धीरे 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 घिसने लगते हैं। जब आप सुबह उठते हैं सो के तो आपको थोड़ा सा दर्द दांतों में महसूस होता है, वो इसी की वजह से होता है। ब्रक्सिज्म बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो दांतों की नॉर्मल हाइट होती है वो कम होने लगती है। जैसे आप देख सकते हैं, एक्सेसिव ग्राइंडिंग की वजह से, यानी कि दांत किटकिटाने की वजह से या दांत जैसे घिसते हैं उसकी वजह से जो हाइट है दांत की वो धीरे धीरे कम हो जाती है और दांत बहुत छोटे दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को सेंसिटिविटी भी होती है। पहला ये कारण था। दूसरा होता है हार्ड ब्रशिंग। जब आप बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं दांतों पे, तो जो ऊपरी परत है दांतों की, जिसे हम इनामल बोलते हैं, वो हटने लगती है, झड़ने लगती है। जैसे आप देखिए साइड से जो दांत हैं वो कटने लगते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है दांत घिसने का। तो हार्ड ब्रशिंग सेकंड रीज़न है। हार्ड ब्रशिंग के बाद तीसरा जो कारण होता है वो होता है स्ट्रेस का। कई लोग स्ट्रेस में दांत अपना किटकिटाते हैं, नाखून चबाने लगते हैं। तो ये सारी थोड़ी सी स्ट्रेस वाले फैक्टर होते हैं। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। एग्ज़ाम का स्ट्रेस है या जॉब इंटरव्यू का स्ट्रेस है, उस कंडीशन में लोग अक्सर देखा जाता है कि दांत को किटकिटाने लगते हैं, दांत घिसने लगते हैं आपस में। तो ऐसा नहीं करना है आपको। इसके बाद आता है हाइपर एसिडिटी। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा एसिड बनता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सारी डकार आती है ना, या एसिडिटी की वजह से कई बार लोगों को वॉमिटिंग होती है। तो जो वो एसिड होता है वो दांतों की परत इनामल के लिए अच्छा नहीं होता, उसकी वजह से भी इनामल घिसने लगता है। फिर आता है इम्प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स। कुछ लोगों को खट्टा खाना बहुत पसंद होता है, जैसे नींबू में नमक लगाकर लोग डायरेक्ट ऐसे ही नींबू चबा लेते हैं। तो नींबू क्या है, उसमें एसिड होता है। एसिड हमारे इनामल के लिए अच्छा नहीं होता। या फिर अचार जो लोग खाते हैं, तो खट्टी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें, उससे भी इनामल वीक होता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जो इसका ट्रीटमेंट है वो होता है अकॉर्डिंग टू द कॉज, यानी किस वजह से आपका दांत घिस रहा है, जो इनामल है वो किन कारण की वजह से घिस रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। अगर आपके दांत रात को दांत किटकिटाने की वजह से घिस रहे हैं, तो उस केसेस में पेशेंट को नाइट गार्ड दिया जाता है। एक इनविजिबल ट्रे होती है, पूरे दांत उससे कवर किए जाते हैं। ये आपको सोने से पहले लगाकर ही इसको सोना है, ताकि जो प्रेशर क्रिएट होता है दांतों पे वो उसमें नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये नाइट गार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है कि अगर दांत आपका घिस गया है और उसमें फिलिंग की जा सकती है, उसको फिलिंग से वापस से ठीक किया जा सकता है, तो आप फिलिंग ज़रूर कराएं। अगर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो दांत की नसें हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, फिर उस केस में आपको आरसीटी तक करानी पड़ सकती है। तो इसलिए बेटर है पहले ही फिलिंग करवा लीजिए। दूसरा, अगर हार्ड ब्रशिंग से आपके दांत घिस रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रश ज़ोर लगा के कर रहे हैं, तो उस केसेस में आप सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले जो टूथ ब्रश होते हैं वो यूज़ करिए। इनमें क्या होता है कि अगर आप फोर्स भी लगाएंगे तो इनके ब्रिसल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि जो आपके जो इनामल है वो घिसता नहीं है, ठीक है। तो ये आप वुडन टूथब्रश, बैम्बू टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है अगर दांत बहुत ज़्यादा ही घिस गया है और टूटने वाला है, बहुत वीक हो गया है, तो उन केसेस में आप लैमिनेट्स, विनियर या फिर क्राउन भी लगवा सकते हैं। दांतों पे जो कैप लगाया जाता है उसी की तरह ही विनियर्स भी आते हैं। आगे का एक पूरा शेल टाइप से आप लगवा सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अगर दांत ख़राब है तो पूरा का पूरा
जो क्राउन लगता है दाँत पे, जो कैप लगाया जाता है, वो आप लगा सकते हैं। तो यही सब कारण होते हैं दाँत घिस जाने के। तो आप अपने दाँतों का ध्यान रखें, समय-समय पर चेकअप ज़रूर कराते रहें ताकि आपको कंडीशंस क्या हैं दाँतों की वो टाइम से पता लगती रहें और आप बेटर ट्रीटमेंट उसके लिए ले सकें। थैंक यू।